हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? आज मैं और लीज़ा शॉपिंग करने के लिए हैदराबाद के सबसे बड़े मॉल में जा रहे हैं, जिसका नाम है शरद सिटी कैपिटल मॉल। ये हैदराबाद का सबसे बड़ा मॉल है। लीज़ा और मैं कुछ मम्मा डॉटर टाइम स्पेंड करने के लिए आज पूरा दिन मॉल के अंदर बिताएंगे। हम लोग वहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद में फिर घर आ जाएंगे। Hi guys, so today we are going to Shut City Mall. For what? So it was my birthday yesterday, and we're gonna go and buy me lift and a few more things like lipstick and Crocs. तो गाइस हम शरद सिटी मॉल के एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। शरद सिटी मॉल हैदराबाद में एक बड़ा और प्रसिद्ध मॉल है। ये लगभग 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस मॉल में आपको शॉपिंग, खाने पीने, मनोरंजन, गेम्स आदि के बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। हैदराबाद के रहने वालों के लिए या फिर यहाँ पे आने वालों के लिए ये एक लोकप्रिय स्थल है। एक ही जगह पे आपको यहाँ पे हज़ारों दुकानें मिलेंगी। ऐसे-ऐसे ब्रांड्स की शॉप यहाँ पे है जो कि मैंने सिर्फ़ ऑनलाइन ही देखे हैं, जो कि हमको रेगुलर किसी मॉल्स के अंदर नहीं मिलते हैं जो ब्रांड्स, वो सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि आप उसे एक दिन के अंदर पूरा नहीं घूम सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक मॉल के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि चलो हमने यहाँ पे ये ड्रेस देखी और उसके बाद में कहीं और जाके दूसरी दुकान पे भी चेकआउट करते हैं और फिर यहाँ पे आके ले लेते हैं। लेकिन यहाँ इस मॉल के अंदर वापस आने का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुँच गए हो, इतना बड़ा ये मॉल है। तो जैसे-जैसे आप निकलते जाओ वैसे-वैसे यहाँ पे शॉपिंग करके उसको निपटाते जाओ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एक ड्रेसेस ले रहे हो तो काइंड ऑफ उसके सिमिलर की ड्रेसेस आसपास की शॉप्स पे भी होंगी, जैसे फॉरएवर न्यू, वेरोमोडा, ओनली, मैंगो, ये सब एक साथ होंगे, एच&एम वगैरह। और अगर हम कुछ बेडशीट्स ले रहे हैं तो वो सारे एक फ्लोर पे होंगे। होम डेकोर का एक फ्लोर है, किचन अप्लायंसेस का एक फ्लोर है। तो इस तरह से इन लोगों ने इसको बहुत ही शानदार तरीके से बांटा हुआ है। उसके अलावा साड़ीज़ के भी यहाँ पे बहुत सारे शोरूम हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं शॉपर्स शॉप के अंदर। यहाँ पे मुझे एक लिपस्टिक लेनी थी, जो मैंने पहले भी ली थी और मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसको वापस लेने के लिए आई हूँ। इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे पता ही था कि मुझे कौन-सी लिपस्टिक लेनी है। मैंने जस्ट उन्हें दिखाया और वो फिर अब मुझे ढूँढ के दे रहे हैं। तो ये मनीष मल्होत्रा का जो ब्रांड है माई ग्लैम बोल के, इसके मैंने पहले भी कॉस्मेटिक्स वग़ैरह यूज़ किए हैं। मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ में अच्छा रहा है क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है इसके ऊपर समहाउ। और मैक और बॉबी ब्राउन वगैरह के कंपैरेटिवली या क्लिनिक के कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता है और क्वालिटी भी अच्छी है। लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, मैंने ये वाली लिपस्टिक खरीदी वहाँ से। उसके बाद में हम लोग फिर आगे निकल गए। मैंने शॉपर्स शॉप में थोड़ा बहुत ऐसे ही और सामान देखा बट कुछ समझ में नहीं आया और कुछ लिस्ट में था भी नहीं लेने का, तो ऐसी विंडो शॉपिंग की बस मैंने। आप ये देखो ये मॉल कितना ज़्यादा बड़ा है गाइस, मैं आपको सच बता रही हूँ। ये हैदराबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है और जब से ये मॉल बना है इनऑर्बिट मॉल मैंने थोड़ा-सा जाना छोड़ दिया है। आपको वहाँ पे राइट साइड के अंदर पोर्टिको नाम से एक बैनर दिख रहा होगा। पोर्टिको जो एक ब्रांड है वो बेडशीट्स का ब्रांड है। उसके पास में बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव बेडशीट्स मिलती हैं। उसके अलावा कम्फर्टर, पिलो कवर्स और इस तरह से काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलता है। जब उसके पास में 50% सेल लगा हुआ था तो मैंने काफ़ी सारी बेडशीट्स और कम्फर्टर्स उससे ख़रीदे थे और मैं आप उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन इसी टाइम पे मैंने उसकी शॉपिंग की थी, वो व्लॉग मैं आपको अलग से दिखाऊँगी, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। शरद सिटी मॉल से जो छोटी-मोटी मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ और आपको इस मॉल का टूर करवाती हूँ मैं। तो वहाँ पे इसमें वेस्ट साइड, एच&एम, आप जो अपने मुँह से निकालोगे वो सारे ब्रांड्स इसके अंदर हैं गाइज़। ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबका ये एक लोकल मार्केट है, क्योंकि इसके अंदर एक भी ऐसा ब्रांड नहीं था जो मुझे चाहिए और इसके अंदर नहीं हो। और होम डेकोर वगैरह के तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस थे कि कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि कहाँ से सामान खरीदें और कहाँ से नहीं खरीदें। तो फाइनली हम लोग तो फिर होम डेकोर के लिए हमने यहाँ की जो रैंडम लोकल शॉप्स भी थी वहाँ पे भी सर्च आउट किया और उसके बाद में मैंने होम डेकोर का थोड़ा बहुत सामान वहाँ से ख़रीदा, जो होम सेंटर है वहाँ से, क्योंकि उस पे भी थोड़ी सेल लगी हुई थी तो मुझे फिर ठीक लगा उसका प्राइस भी। और क्वालिटी तो होम सेंटर की अच्छी होती ही है। मैंने एक व्लॉग भी बनाया था कि मैंने रिसेंटली होम सेंटर से क्या-क्या सामान खरीदा है, तो वो मैंने यहीं से खरीदा था।
तो अभी ये फॉरएवर 21 का जो ये शॉप है, ये पहले इनॉर्बिट मॉल में भी था हैदराबाद में, बट वहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया शरद सिटी मॉल के अंदर। तो फिर अगर फॉरएवर 21 चाहिए तो शरद सिटी मॉल आना ही पड़ेगा। उसके अलावा जैसे एक मैंगो ब्रांड भी है, वो भी पहले इनॉर्बिट मॉल में था लेकिन अब शरद सिटी मॉल के अंदर आ गया वो वाला। तो यहाँ से लीज़ा कुछ अपने लिए खरीदेगी, देखते हैं कि लीज़ा क्या खरीदेगी। और ये लीज़ा का एक फ़ेवरेट ब्रांड है, जब भी लीज़ा किसी मॉल में जाती है तो वो फॉरएवर 21, हेमलेस और मिनीज़ो, ये 2-3 ब्रांड्स हैं जो उसमें ज़रूर जाके आती है एक बार। एसएससी राइस भी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो कि हैदराबाद के अंदर पहले इनॉर्बिट मॉल में था और अब इनॉर्बिट मॉल में नहीं है। शरद सिटी मॉल में है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो मुझे वो दिखा नहीं है। और हैदराबाद के एयरपोर्ट पे है वो ब्रांड, तो जब भी हम कहीं फ़्लाइट से जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेके जाएं और एसेसरीज़ के अंदर एक बार कलेक्शन देख के आएँ। फॉरएवर 21 के जो प्राइस हैं वो डिसेंट है अगर मैं इसको बाकी ब्रांड से कंपेयर करूँ तो। और अगर सेल लगी है तब तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और यहाँ पे देखो सेल लगी भी हुई थी उस दिन, 40% ऑफ था। तो बच्चों के हिसाब से या हमारे हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था फॉरएवर 21 पे। ये वहाँ पे मेकअप किट्स वगैरह मिल रही थी और जिसको हमने थोड़ा बहुत चेकआउट किया और उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ गए मॉल के अंदर। ये रहा राइट साइड में, ये रहा पोर्टिको। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेडशीट्स का कलेक्शन है, एकदम कॉटन की बेडशीट है। और यहाँ पे 50% ऑफ चला लग रहा था उस टाइम पे, वो देखो बैनर लगा हुआ है। यहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, चादर की, पिलो कवर्स की और कंफर्टर्स की, सिंगल बेड कंफर्टर, डबल बेड कंफर्टर, ये सब मैंने वहाँ पे उस दिन पे शॉप किया था। तो जो अंदर ब्रांड्स हैं, ये सब ब्रांड्स अंदर से तो उतना ज़्यादा शूट नहीं करने देते हैं, लेकिन जो मैंने ख़रीदा है वो मैं आपको घर पे ले जाके दिखा सकती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद में फिर मैं होम सेंटर गई थी, होम सेंटर से भी मैंने अच्छी खासी शॉपिंग किया था। उसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि मैंने होम सेंटर से इस बार क्या नया ख़रीदा। उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लीज़ा हेमलेस पे ज़रूर जाती है और अभी तो लीज़ा का बर्थडे गया है, तो उसका बर्थडे गिफ्ट भी मुझे दिलाना था। तो मैंने एक ऐसा ब्लॉग भी बनाया है कि मैं लीज़ा को हेमलेस में लेके जाती हूँ, उसके बाद भी मैं बजट शॉपिंग कैसे कर लेती हूँ। कि लीज़ा बहुत ज़्यादा पैसे नहीं काटती है और कम पैसों के अंदर ही एक अच्छा-सा बर्थडे गिफ्ट हर साल लेकर आती है, बड़े ही खुश हो के। तो फिर जो इस बार भी वो हेमलेस के अंदर गई और अपनी पसंद का एक बढ़िया-सा टॉय लेके आ गई। उसके बाद में ये होम सेंटर है जहाँ पे मैं अंदर गई थी। अंदर का तो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं किया मैंने, लेकिन जो सामान खरीदा था उसका व्लॉगिंग मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो होम सेंटर पे हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामान आया हुआ था। कुछ कंप्लेंट्स नहीं थी, बस हाँ, बहुत ज़्यादा सेल नहीं लगी थी उस टाइम पे। अगर आप अभी जाओगे तो अभी होम सेंटर पे बहुत ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई है। पर मैं जब गई थी उस टाइम पे कुछ-कुछ आइटम्स पे सेल थी। उसके बाद में लीज़ा को मैकडी से फ्रेंच फ्राइज़ खानी थी, तो मैंने उसे बोला कि कुछ एक ही जंक आइटम मिलेगा, तो लीज़ा ने सिर्फ़ फ्रेंच फ्राइज़ चूज़ किया और वो फ्रेंच फ्राइज़ हम लोगों ने लेके और लीज़ा ने रास्ते में खाया और हम अपने घर चले गए। सो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया मम्मा डॉटर डे। बाय।